सो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कॉन्टिन्यूस का मीनिंग होता है कैरी ऑन करना किसी चीज़ को, वैसे ही फ्यूचर टेंस में भी हम विल और शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब लेंगे एंड देन उसी के साथ जो हमारी वर्ब होगी उसमें आईएनजी ऐड करेंगे। जो भी हमारी मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब हमारी विल एंड शैल ही रहेगी। वी ऑल्सो यूज़ गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर। ओके, गोइंग टू हमने बहुत बार हम यूज़ करते हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू दिस टुमारो और आई एम गोइंग टू डू दिस टुमारो। सो ये सब जो गोइंग टू होता है ना, ये भी एज अ फ्यूचर टेंस में ही हम यूज़ करते हैं और इसमें हम फ्यूचर टेंस के बारे में बताते हैं क्योंकि आप किसी चीज़ को बताने जा रहे हो, करने जा रहे हो, तो वो फ्यूचर में ही होता है। सो इसलिए गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स ऑल्सो इन फ्यूचर। सो ये फ्यूचर टेंस के लिए ही होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वी आर गोइंग टू मेक चपातीज। वी आर गोइंग टू मेक चपातीज। सो गोइंग टू, सो हमें नहीं पता कि वो किस टाइम बनाएंगे बट वो बनाने जा रहे हैं। अगर राइट नाउ मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि आई एम गोइंग टू मेक चपातीज फॉर यू, सो मीन्स वो बनाने जा रहे हैं। सो ये फ्यूचर में ही है, वो अभी प्रेजेंट में नहीं बना रही राइट नाउ कि वो ये नहीं बोल रही कि मैं तुम्हारे लिए चपाती बना रही हूँ, नहीं, उन्होंने कहा मैं बनाने जा रही हूँ। ओके, सो अभी उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा फिर वो बनाएंगी, तो वो बनाने जा रही हैं, फ्यूचर में आए हैं। दे आर गोइंग टू ड्राई द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन। ओके, जो अर्गनी होती है ना कपड़े डालने वाली, वो लोग अपने कपड़े सुखाने जा रहे हैं। कहाँ? क्लोथ्स लाइन, अर्गनी के ऊपर, क्लोथ लाइन के ऊपर। ओके, गोइंग टू ये होता है। सो ये तो जस्ट इन्होंने ये बताया कि गोइंग टू भी फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन विल और शैल के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो इसे प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के रूप में। ओके, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया, तो ये सब जितने भी ये तीनों हैं, इन तीनों में आप मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हो। जो चीज़ चल रही है, अभी वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई या अभी हो नहीं रही है, लेकिन वो होएगी, होएगी। ओके, गी आ गया ना, सो होएगी, वो चीज़ आगे होएगी, इसलिए हम यहाँ पे और जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस में हैं उसमें हम आगे होने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं। ओके, जैसे प्रेजेंट का था, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस टेंस अभी चल रही थी लेकिन फ्यूचर में चल रहा था, अब आने वाले फ्यूचर में चलेगी। ओके, चल रही होगी या फिर हम ये करने वाले होंगे, ये सारी चीज़ें। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हम जितने भी अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे गोइंग टू आएगा ही आएगा जब भी आप फ्यूचर टेंस यूज़ करोगे। अदरवाइज़ जब आप ऐसे सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ यूज़ करोगे तो वहाँ पे बी आएगा। जब भी आप मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करोगे तो वहाँ पे आप बी ज़रूर लगाओगे। ओके, अंदर यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें आपको आई के साथ जो आई विल होगा या आई शैल होगा वहाँ पे आपको बी लगाना पड़ेगा जब भी आप मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करोगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। सो आई विल बी मीटिंग यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिल रही होंगी, तो ये एज अ प्रेडिक्शन हो जाएगा और कंडीशन हो जाएगी। सो मैं तुमसे कल मिल रही होंगी ऐसा। वी विल बी अटेंडिंग क्लास। ओके, विल बी अटेंडिंग क्लास, हम क्लास अटेंड कर रहे होंगे कल। सो जब भी आपको मतलब आपको गोइंग टू तो लगाना है अगर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप गोइंग टू नहीं लगाते हो तो आपके साथ हमेशा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा और फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसमें आप उसके बाद आपको बी लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको बताना है कि जो ये सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में। सो मेरे बोलने से पहले मैं आपको आंसर रिवील करूँगी, बट उससे पहले आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा अपने आंसर को रिवील करने का। ओके, सो आप इसे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो या फिर आप खुद से ही बता सकते हो। सो फर्स्ट है यस्टरडे वी वेंट फॉर अ पिकनिक। ओके, यस्टरडे। सो जैसे कि आपके पास टाइम है अभी 2 सेकंड का, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो कि फर्स्ट का आंसर ये है। सो आप ऐसे बता सकते हो, लेकिन अब मेरी टर्न है तो मैं आपको बता दूं बिकॉज ये ऑलरेडी यस्टरडे बोल रहा है तो ये पास्ट टेंस का है। और ऐसा अगर आप यस्टरडे से नहीं समझ पा रहे तो आप वर्ब देख सकते हो,
वो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। अब सेकंड है हमारे पास, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी से पढ़ के इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। सो सेकंड है हमारा द बॉयज़ विल पुश द कार्ड्स। सो मीन्स जो बॉयज़ हैं वो कार्ड्स को पुल करेंगे, जो बॉक्सेस होते हैं उन वाले कार्ड्स। सो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि मेन वर्ब जो है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही है, ओके। लेकिन आपके पास एक चीज़ है जो है विल, ऑक्सिलरी वर्ब, और वो हमें पता है जो फ्यूचर टेंस की होती है, हेल्पिंग वर्ब। सो इससे आप पता कर सकते हो जो ये आपका सेंटेंस है वो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। सो ऑब्वियसली ये फ्यूचर टेंस है बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। नाउ द थर्ड वन, यू हैव योर 2 seconds टू राइट इन कमेंट बॉक्स। I will not wait till you return. Okay? I will not wait till you return. So यहाँ पे आप सेंटेंस को देख के ही पता कर सकते हो बिकॉज इसमें इन्होंने पहली ऑक्सिलरी वर्ब दे दिया, हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए मैंने कहा था कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की, उसे आप अपने माइंड में ज़रूर याद रखना बिकॉज इसकी ही वजह से आप जान पाओगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या पास्ट का है, और इससे ही आप अपने सेंटेंस बना पाओगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के, ओके। नाउ द फोर्थ वन, द चिल्ड्रेन आर ड्राइंग पिक्चर्स, ओके। द चिल्ड्रेन आर ड्राइंग पिक्चर्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ना हमारे पास फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है ना पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। सो इट मीन्स जो हमारा ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं आर यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने कहा था जो आर है वो पास्ट टेंस में वर बन जाता है, तो यहाँ पे वर नहीं है, और जो आर है वो फ्यूचर टेंस में विल एंड शैल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दोनों में से यहाँ पे कुछ नहीं है। सो इट मीन्स जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ओके। अगर आप ये भी देखो कि कौन से टेंसेस चल रहे हैं, अगर पास्ट चल रहे हैं तो पास्ट का कौन सा चल रहा है, सिंपल पास्ट चल रहा है या पास्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है या पास्ट परफेक्ट चल रहा है, ओके। सो इसमें भी आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली अंडरस्टैंड होगी ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे हमने ये देख लिया। सो हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। सो फिफ्थ वन हमारा सेंटेंस है हु इज़ वॉकिंग डाउन दैट रोड, ओके। हु इज़ वॉकिंग डाउन दैट रोड, ये इंट्रोगेटिव है। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था इंट्रोगेटिव होता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। सो ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन किस टेंस का इंट्रोगेटिव है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज़ है, ओके, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसका सेंटेंस है, ओके। यहाँ पे हु इज़ जो है वो हमारे प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। लास्ट वाला ही वॉज स्टेक बोर्डिंग, जो ही वॉज, अब यहाँ से आप सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हो वॉज। सो हमें पता है ये हमारे पास्ट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है। सो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं जो ये सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, ओके। सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है और जो हमारी समरी है वो समरी ये निकलती है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसमें गोइंग टू लगता है, ओके। गोइंग टू फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसी को जोड़ के कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हो, जो भी काम आप कॉन्टिन्यूसली करोगे। एंड देन अगर आप गोइंग टू नहीं यूज़ कर रहे हो सो आप उसकी जगह बी यूज़ करोगे, वो भी जब आप मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करोगे, ओके। क्योंकि वहाँ पे आपको गोइंग टू नहीं लगा रहे आप, तो वहाँ पे फिर आपको मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपका जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होगा। सो यहाँ तक क्लियर होगा। एंड देन उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज की जिसमें हमने ये बताया कि जो सेंटेंस है वो पास्ट है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ओके। सो ये था आज की वीडियो में। So hopefully I can hope that you guys have learned something new today. If yes, so do like my video and don't forget to subscribe my channel for more knowledgeable and useful videos. So thanks for watching.